गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एपिसोड नंबर 7 में 11 जुलाई के लिए आप तैयार होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आइए सेशन का पहला प्रश्न करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो विकासवाद का सिद्धांत यहाँ पे आप लोगों का ड्राविन साहब ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। तो दोस्तों, विकास का मुख्य कारक किसे माना गया है? तो प्राकृतिक चरण को यहाँ पर विकास का जो मुख्य माना गया है ये प्राकृतिक चरण को माना गया है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बेसिकली यूनिक प्रश्न है, 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों का सेशन का पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? तो यहाँ पर लड़का और लड़की किस पर डिफाइन करता है आप लोगों का जो गुणसूत्र है? तो एक्स वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है सेशन का 39वां, जीवों में आनुवंशिकता लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो यहाँ पर आनुवंशिकता संबंधित सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है। सेशन का अगला प्रश्न है यहाँ पे, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो जो आनुवंशिकता के जनक के रूप में जिस वैज्ञानिक को जाना जाता है वो साहब है आप लोगों के यहाँ पर जे मेंडल। ठीक है। सेशन का अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आप लोगों का लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो यहाँ पर ये अच्छा प्रश्न है, ये पोलियो को में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जाएगा ये। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि कोई अगर आप लोगों को ये याद रखना है कि कोई रोग विश्व स्तर पर फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना बीच में फैला था तो उसे एक पेंडेमिक के तहत रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, औकोंजिन संबंधित है। तो अच्छा प्रश्न है, औकोंजिन शब्द जो संबंधित है ये कर्क रोग से है। अगला प्रश्न है सेशन का, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयनीय विकिरण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों यहाँ पर, अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? जो नोस्कापीन होता है ये बेसिकली आप लोगों का पोस्ता से प्राप्त होता है। बिना समय गवाए हम लोग सीधे प्रश्न पर जा रहे हैं बार बार, क्योंकि समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट से आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस विज्ञान को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। तो ये अध्ययन वाले से आप लोगों के भी यहाँ से 2 या 3 सवाल बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो फ्लेमिंग साहब ने यहाँ पर जो चीज़ खोजी थी वो पेनिसिलिन खोजी थी। अगला प्रश्न है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अफीम का मुख्य अवयव है। तो अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अगला प्रश्न है मित्रों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोबाल 60 ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है शरीर में। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार ये सही है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उपचार ये सही है। आपका गोल्ड 198 गलत है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 8वां कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बेसिकली वैज्ञानिक अध्ययन को एक कहते हैं आप लोगों का एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है 9वां, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? तो अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा एथनोलॉजी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ब्रेथ। ये आज बायोलॉजी का लास्ट एपिसोड होगा। 11वां प्रश्न है,
पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, इसमें याद रखेंगे आप लोग। हाँ, अगला प्रश्न हम सेशन का करते हैं। जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो सॉल्क साहब बेसिकली यहाँ पर पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे। अगला है मिलान करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ऑडियोग्राम का प्रयोग कान के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। और ईसीजी का प्रयोग आप लोगों का किस में किया जाता है? वेरी गुड, हृदय। ईईजी का प्रयोग अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, मस्तिष्क। और मेमोग्राम का वक्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न सेशन का करेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो अच्छा प्रश्न है, हार्मोन किस विटामिन को माना जाता है? तो विटामिन डी को एक हार्मोन के रूप में माना जाता है। 15 प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक साहब ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए वृक्क से संबंधित है ये। डायलिसिस शुद्ध करने के लिए ब्लड का शुद्ध किया जाता है वृक्क में, और डायलिसिस से किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेशन का अंतिम प्रश्न करेंगे 17वां। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का डाइटम। ठीक है दोस्तों, ये था बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आज तक पूछे गए थे बार बार। तो अब हम कल से केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्नों पर हम चले जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वो एपिसोड भी होने वाला है। यहाँ पर मैंने बायोलॉजी में 7 एपिसोड पूरा किया, और इसे आप अधिक से अधिक बार रिविजन करिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिविजन रिपीटेड होते हैं। देखिए इस बार भी रिपीटेड होगा। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।